हेलो माय टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विद रुचि में। आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 6 का इन ट्रायंगल्स। चैप्टर 6 हमारा चल रहा है ट्रायंगल, उसका इंट्रोडक्शन 6.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। जो बीपीटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराई थी, उसकी जो कोरोलरीज कराई थी उसका कन्वर्स करना है। तो वेदर इट इज़ कन्वर्स ऑफ बीपीटी और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है ये भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जब क्वेश्चन आता है तो उसे हमें सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए उसे सोचना कैसे है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आपको पहले हम देखते हैं। थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम हमें क्या कह रही है? थेल्स थ्योरम कहती है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. कन्वर्स में आपको क्या दे रखा है कि ये दो साइड्स हैं, इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल है। ठीक है, तब आपको ये बताना है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जबकि हमने थेल्स थ्योरम में क्या कहा था कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ कन्वर्स। कन्वर्स में आपको क्या बताना है कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो इसको हम जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, जो हम चैप्टर 1 से हम सीख रहे हैं, हम उसे उसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या लिया है हमने, और ट्राइंगल ए बी सी इन विच अ लाइन डी ई इंटरसेक्टिंग ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली सच दैट क्या है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। टू प्रूव क्या है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। अब आपको ये बताना है कि डी ई इज़ पैरेलल टू ई सी बी सी। ठीक है, तो अब देखो हमें प्रूफ से हम स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, प्रूफ में हम कह देंगे कि हम ये मान लेते हैं कि ई जो है डी ई इज़ नॉट पैरेलल। हम कॉन्ट्राडिक्शन से चल रहे हैं, तो लेट डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। लेट डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हम बी सी के पैरेलल एक लाइन डी एफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी है डी एफ, दिस इज एफ विच इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एंड डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। ये कंस्ट्रक्शन था हमारा, ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो हमने इसको ड्रॉ कराया है। क्या डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। अब अगर डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी है तो बी पी टी थ्योरम से क्या होगा, डी एफ जो है वो इसके पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सॉल्यूशन। सिंस इसको यूज़ करके अभी हम इसको यूज़ करेंगे, सिंस डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये हमने कहाँ से लिया, बाय बी पी टी। ठीक है, इसे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1 पर। गिवन हमें क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दिस इज गिवन। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो 1 एंड 2 से क्या हो रहा है, हमारा एल एच एस जो है वो एल एच एस जो है वो इक्वल है, और आर एच एस हमको इक्वल लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, जो आर एच एस का पार्ट है दोनों में, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये आया हमारे पास ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम इससे कैसे बता सकते हैं कि भाई ए एफ अपॉन जो एफ सी है वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, जो मैंने कोरोलरी में आपको स्टेप सिखाया था 1 ऐड करने का। 1 ऐड करने से क्या होता है, न्यूमरेटर को हम होल में कन्वर्ट करते हैं। तो ए एफ कन्वर्ट हो जाएगा ए बी में। ठीक है, ए एफ कन्वर्ट हो जाएगा ए एफ कन्वर्ट हो जाएगा ए सी में, राइट। तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, दोनों को न्यूमरेटर हम सेम लेके आ जाएंगे, तो डिनोमिनेटर अपने आप सेम आ जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम 1 ऐड कर देंगे। अच्छा, जब हम 1 ऐड कर दें तो हमने देखा था कि डिनोमिनेटर सेम रहता है, बस न्यूमिनेटर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम करेंगे एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, राइट। AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। इसका एलसीएम आया FC। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा AF प्लस न्यूमिनेटर आ जाएगा FC इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर EC, ऊपर AE प्लस AE आ जाएगा, EC आ जाएगा ऊपर। अब AF प्लस FC क्या बना रहा है, ये देखो, AF प्लस FC क्या बना रहा है, AC। AE प्लस EC क्या बना रहा है, AC। तो ये दोनों किसके बराबर हो गए, हमारे जो न्यूमिनेटर हो गए हैं ये हो गए किसके बराबर, AC के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया AC और डिनोमिनेटर रह गया FC इज इक्वल टू AE प्लस EC भी हो जाएगा AC के बराबर और डिनोमिनेटर आ गया हमारा AC। अब देखो ये क्या हुआ, हमारे पास में आ गया AC अपॉन FC इज इक्वल टू AC अपॉन EC। न्यूमिनेटर इज द सेम बट डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। जब न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। हम इसे लिखेंगे देयरफॉर FC इज इक्वल टू EC। ठीक है, FC इज इक्वल टू EC, क्योंकि AC यहाँ पे दोनों तरफ कॉमन है। अब ये कब पॉसिबल है, अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में देना पड़ेगा, दिस इज पॉसिबल only when F and F coincide। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब वो कोइंसाइड करें, राइट। ये होगी हमारी इक्वेशन 3। पर हम क्या जानते हैं, DF इज पैरेलल टू BC। हमें क्या पता है, DF जो है वो BC के पैरेलल है। तो अब इससे क्या हो गया, क्योंकि E और F कोइंसाइड कर रहे हैं और DF इज पैरेलल टू BC है, तो DE जो हो गया वो किसके पैरेलल हो गया, BC के। DE इज पैरेलल टू BC, राइट। तो हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था, क्या बताना था, DE इज पैरेलल टू BC। ये हमने यहाँ पर प्रूव करके बता दिया। तो ये हो गई हमारी कन्वर्स थ्योरम। इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, इससे आपको समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो तब तक अपनी रुचि मैम को लाइक करिए, शेयर करिए अब मेरे वीडियोस अपनी क्लास 10 के स्टूडेंट्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। कमेंट ज़रूर पोस्ट करिए, कोई भी डाउट है ज़रूर पोस्ट करें। आई विल वेलकम ऑल ऑफ़ योर डाउट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।